आज मैं आपको आपके अंदर छिपी हुई उस चीज से मिलवाने वाला हूं जिसके सामने दुनिया का सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर भी कई मामलों में छोटा पड़ जाता है। और सबसे हैरानी की बात, वो चीज आपके पास जन्म से ही है, लेकिन आपने उसे कभी इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। मैं एक वादा करता हूं, मानता हूं कि वीडियो रील्स के कंपैरिजन में ज्यादा लंबा है और इतना लंबा कंटेंट देखने की आदत आपके ब्रेन को नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखा तो आपको 3 ऐसी बातें समझ में आएगी जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। पहली बात तो ये कि आपका दिमाग वास्तव में कितना शक्तिशाली है और क्यों दुनिया का कोई भी कंप्यूटर बिल्कुल आपकी तरह नहीं सोच सकता। दूसरी बात, क्यों कुछ सामान्य लोग अचानक असाधारण बन जाते हैं जबकि उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पूरी जिंदगी वहीं के वहीं रह जाते हैं। और तीसरी बात, मैं आपको ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जिनसे आप अगले कुछ हफ्तों में अपने दिमाग को पहले से कई ज्यादा तेज, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सीखने वाला बना सकते हैं। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये है न्यूरो साइंस। ये वही विज्ञान है जिसने साबित किया कि आपका दिमाग हर दिन बदलता रहता है और अगर आप उसे सही दिशा दें तो कुछ महीनों बाद में आपका दिमाग आज वाले दिमाग जैसा रहेगा ही नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई आपको पहले से ज्यादा आसान लगने लगेगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरह से दिमाग का इस्तेमाल करना ही असली गेम है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर आपको आज लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको पहली बार समझ में आएगा कि असली समस्या किस्मत नहीं है, आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सवाल से। मान लीजिए आपको दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर बिल्कुल फ्री में मिल जाए, हजारों करोड़ रुपए की उसकी कीमत हो, इतना तेज कि सेकंडों में अरबों कैलकुलेशन कर ले, तो क्या आप उसको धूल खाने देंगे? क्या आप उसे सिर्फ गाने सुनने या फिर वीडियो देखने के लिए यूज करेंगे? शायद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिस्टम आपको पहले ही मिल चुका है। जी हाँ, वो है आपका खुद का ब्रेन। और हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? बिना वजह मोबाइल को स्क्रॉल करने के लिए, दूसरों से कंपैरिजन करने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए बेवजह, पुरानी गलतियों पर पछताने के लिए और फ्यूचर की टेंशन करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने करोड़ों डॉलर की सुपर कार खरीद कर उसे सिर्फ घर के बाहर खड़ी कर रखी है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, आज मैं जो पहली बात आपको बताने वाला हूँ वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर पूरे शहर जितनी बिजली खा जाते हैं। उनके अंदर हजारों प्रोसेसर होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबी तारें होती है, ठंडा रखने के लिए अलग अलग सिस्टम लगते हैं। लेकिन आपका दिमाग सिर्फ लगभग 20 वोट की एनर्जी पर काम करता है। जी हाँ, आपके घर में जो एलईडी बल्ब है ना, 7-8 वोट के होंगे, 9 वाट के होंगे, 11 वोट के होंगे या 15 वोट के होंगे, 20 वोट के होंगे। यानी कि एक एलईडी बल्ब जितनी पावर यूज करता है उतने ही पावर पर आपका दिमाग काम करता है। अब जरा सोचिए एक बार, एक छोटे से बल्ब जितनी बिजली और उसी ऊर्जा पर आपका दिमाग अरबों न्यूरॉन्स के बीच हर सेकंड खरबों सिग्नल भेज रहा है, आपको सुना रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको याद दिला रहा है, आपको समझा रहा है, आपको फील करवा रहा है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और इसी समय जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आपका दिमाग एक साथ कई काम कर रहा है। आपकी आंखें शब्द पहचान रही है, आपके कान आवाज सुन रहे हैं, लैंग्वेज समझने वाला हिस्सा हर सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहा है, और आपकी मेमोरी आपके पुराने एक्सपीरियंस से कंपैरिजन कर रही है। ध्यान भटकने से रोकने वाला नेटवर्क काम कर रहा है। और सबसे कमाल की बात, आपका दिमाग अगले शब्द का अनुमान भी लगा रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। यानी सिर्फ आप सुन नहीं रहे हो, आपका दिमाग भविष्य की भविष्यवाणी भी कर रहा है। और यही कारण है कि इंसान बातचीत इतनी तेजी से कर पाता है। अगर आपका दिमाग हर शब्द के आने का इंतजार करता तो हर बातचीत रोबोट जैसी धीमी होती। लेकिन नेचर ने आपको सिर्फ सुनने वाला दिमाग नहीं दिया है, उसने आपको भविष्य का अनुमान लगाने वाला दिमाग दिया है। और यही खासियत आपको मशीनों से अलग बनाती है। अब यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात है, बहुत से लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करते और इंसान गलती करता है इसलिए कंप्यूटर बेहतर है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कंप्यूटर गलती से डरते नहीं है क्योंकि उनको महसूस नहीं होता, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है। जब आप कोई सवाल करते हैं, जब कोई आप उत्तर भूल जाते हैं, जब किसी इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, तो आपका दिमाग सिर्फ दुखी नहीं होता बल्कि उसके अंदर जो अरबों न्यूरॉन्स हैं वो अपने कनेक्शंस को बदलना शुरू कर देते हैं। और इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्रेडिक्शन एरर, यानी कि दिमाग ने जो उम्मीद करी थी वास्तविकता उससे अलग निकली। और यही डिफरेंस दिमाग को मजबूर करता है कि वो अगली बार खुद को बेहतर बनाए। यानी कि हर गलती अगर आप उससे भागे नहीं तो वही गलती आपके दिमाग को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है, आपके अगले डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाती है। अब सोचिए एक बार, अगर कोई स्टूडेंट हर टेस्ट में सिर्फ आसान सवाल ही हल करता रहे तो क्या उससे उसका दिमाग बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कठिन सवालों से लड़ता है, गलतियां करता है, मुश्किल वक्त देखता है, समझता है, दोबारा कोशिश करता है, असल में वो बंदा अपने ब्रेन को अपग्रेड कर रहा होता है। यही वजह कि कुछ लोग धीरे धीरे जीनियस बनते हुए दिखाई देते हैं। वो पैदा अलग नहीं हुए थे, उन्होंने अपने दिमाग को अलग तरीके से ट्रेन किया है। और अब मैं आपको इस वीडियो की
सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ऐसी बात जो शायद आपकी पूरी पढ़ाई का तरीका बदल दे। देखो, जब कंप्यूटर बनता है ना तो उसकी रैम फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके अंदर 16 GB की रैम है, उसका प्रोसेसर फिक्स है कि भाई इसमें i7 प्रोसेसर है, उसका ग्राफिक कार्ड फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 8 GB का ग्राफिक कार्ड है और उसमें SSD कितना स्टोरेज है वो भी फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास में 2 TB का SSD है। अगर उसको उस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा तेज बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग और तेज बनाना है, तो फिर उसमें एक नया हार्डवेयर आपको ऐड करना पड़ेगा या फिर सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, रैम चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा या फिर हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आपका दिमाग दुनिया का इकलौता ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो खुद ब खुद अपना हार्डवेयर बदल सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। हर नई चीज जो आप सीखते हैं, हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर बार जब आप किसी कठिन काम को दोहराते हैं, आपका दिमाग सचमुच में अपनी वायरिंग को बदल रहा होता है। नए कनेक्शन बन रहे होते हैं और पुराने कनेक्शन मजबूत हो रहे होते हैं। यानी कि सिर्फ आप नॉलेज नहीं ऐड कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को अपग्रेड कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि थोड़ी देर बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक बार पढ़ करके याद कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 10 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका दिमाग जानकारी को कैसे स्टोर करता है और भूलता क्यों है, और आप उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो सीखी हुई चीजों को सालों तक याद रखें। और यकीन मानिए, उसके बाद आप कभी पहले की तरह पढ़ाई नहीं करोगे। अब जरा अपने स्कूल के दिनों में चलिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात जाग करके पढ़ाई करी, अगले दिन आपका एग्जाम भी ठीक हुआ, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद में आपको वही चैप्टर याद नहीं रहता। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपका दिमाग कमजोर था? क्या आपकी याददाश्त खराब थी? या फिर आपने अपने दिमाग के नियमों के खिलाफ जाकर के पढ़ाई करी थी? सच्चाई यही है कि आपने अपने दिमाग के नियमों के खिलाफ जाकर के पढ़ाई करी थी। यही कारण है कि लाखों स्टूडेंट दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतना याद नहीं रख पाते जितना वो चाहते हैं। अब मैं कौन से नियम की बात कर रहा हूँ? देखो, ये ऐसा नियम है जो अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी पूरी पढ़ाई बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग लाइब्रेरी नहीं है, मान के चलिए वो एक जंगल है। शुरुआत में इस जंगल में कोई रास्ता नहीं होता। जब आप पहली बार कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसा होता है जैसे आपने किसी जंगल में पहली बार कदम रखा। रास्ता बनेगा लेकिन बहुत पतला। अगर आप दोबारा उसी रास्ते से गुजरते हैं तो वो थोड़ा और क्लीन होगा। तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार वो रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि अब बिना सोचे समझे आप उसी दिशा में चलने लगते हैं। और ये काम करते हैं आपके दिमाग के न्यूरॉन। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो 2 न्यूरॉन्स पहली बार जुड़ते हैं। बार बार अभ्यास करने पर उनका कनेक्शन मजबूत होता जाता है और एक दिन वही इंफॉर्मेशन आपकी हैबिट बन जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन विज्ञान कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। आप जैसा बार बार करते हैं वैसे ही आपका दिमाग बनता जाता है। यानी कि अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो शिकायत करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप रोज काम को टालते हैं तो टालना आपके लिए आसान होता जाएगा। और अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना आपके लिए आसान होता जाएगा। दिमाग किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं मानता, वो सिर्फ पूछता है कि तुम इसे कितनी बार दोहराते हो, और फिर उसी को वो दिमाग मजबूत बना देता है। यही कारण है कि आदतें इतनी पावरफुल होती है। अब यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है जो पहली बार सुनकर के आपको अजीब लगेगा। आपका दिमाग ना सब कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो हर दिन हजारों चीजें जानबूझकर भूलता रहता है। जी हाँ, भूलता है वो। और ये आपके दिमाग की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए आप एक बार, अगर आपको 5 साल पहले सड़क पर मिले हर इंसान का चेहरा याद रहता, हर गाड़ी का नंबर याद रहता, हर मोबाइल नोटिफिकेशन याद रहता, तो क्या आप आज पढ़ाई कर पाते? नहीं, बल्कि आपका दिमाग बेकार जानकारी से भर जाता। इसलिए आपका ब्रेन हर दिन फैसला करता है कि क्या याद रखना है और क्या हटाना है। यानी कि याददाश्त की सबसे बड़ी लड़ाई याद करने की नहीं, बल्कि अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाने की है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है। और दिमाग किसी बात को महत्वपूर्ण कब मानता है? 3 परिस्थितियों में। पहली, जब आप उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, जब उसके साथ कोई गहरी भावना जुड़ी होती है। और तीसरी, जब उसे याद रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और यहीं पर अधिकांश स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो किताबें खोलते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, फिर वही लाइन दोबारा पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग लगभग सो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई चुनौती नहीं मिल रही है, उसे कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे नई दिल्ली। क्यों? क्योंकि उत्तर आपकी आंखों के सामने नहीं था, आपने उसे अपने दिमाग से निकाला है। और यही प्रोसेस आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। यानी कि जानकारी को दोबारा पढ़ना नहीं, बल्कि उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना। और यही कारण है कि दुनिया के टॉप मेडिकल स्टूडेंट्स, आईएएस टॉपर्स और मेमोरी चैंपियंस सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो खुद से सवाल पूछते हैं, वो किताब बंद करते हैं और वो उत्तर को याद करने की कोशिश करते हैं। हर बार जब आपका दिमाग जानकारी खोजता है तब न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता और चौड़ा हो जाता है। यानी कि याद रखने का सबसे तेज तरीका बार बार पढ़ना नहीं है, बार बार याद करने की कोशिश करना है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आज तक किसी टीचर ने आपको इस तरह से नहीं समझाई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप जिम जाते हो, अगर आप सिर्फ 1 किलो का डंबल उठाएं तो क्या आपकी मसल्स बढ़ेगी? नहीं। लेकिन जैसे वजन थोड़ा मुश्किल होता है, मसल्स ब्रेक होती है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनती है। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। जब कोई सवाल आपको तुरंत नहीं आता, जब कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपको परेशान करता है, जब कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने में टाइम लगता है, उसी समय आपका दिमाग सबसे तेजी से बदल रहा होता है। इसलिए मुश्किल सवाल आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके दिमाग के जिम के जैसे
कैसे हैं? जो स्टूडेंट कठिन सवालों से भागता है वो अपने दिमाग को कमजोर बनाए रखता है, और जो कठिन सवालों से लड़ता है वो हर दिन अपने न्यूरॉन्स को अपग्रेड करता रहता है। अब एक कमाल की बात सुनो, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या हुआ था? हर सेकंड आपको डर लग रहा था, बार बार आप गिरते थे, बैलेंस नहीं बनता था। लेकिन आज आप साइकिल चलाते हुए किसी दोस्त से बात भी कर सकते हो। कभी कभी तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने रास्ता कैसे पार किया। ऐसा क्यों? क्या साइकिल चलाना आसान हो गई है? नहीं, आपका दिमाग बदल गया, आपके दिमाग के कनेक्शंस बदल गए। जो काम आपको पहले पूरे दिमाग से करना पड़ता था अब वो काम लगभग ऑटोमेशन में हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है। और यही कारण है कि शुरुआत में पढ़ाई आपको हार्ड लगती है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करता है उसका दिमाग उस सब्जेक्ट के लिए एक नई वायरिंग क्रिएट कर देता है, और धीरे धीरे जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वही सबसे आसान लगने लगती है। देखो, जीनियस लोग ना पैदा नहीं होते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे ट्रेंड होता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्यों कुछ लोग सिर्फ एक बार देख करके कोई चेहरा कभी नहीं भूलते, और कुछ लोग तो हजारों फोन नंबर याद रख लेते हैं, और कुछ लोग एक ही बार में पूरा भाषण याद कर लेते हैं। और ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप भी सीख सकते हो। अब मैं आपको 5 ऐसे वैज्ञानिक ब्रेन ट्रेनिंग वाला सिस्टम बताऊंगा जो अगले 30 दिनों में आपकी सीखने की क्षमता को बदल सकते हैं, अगर आपने उनको ईमानदारी से निभाया तो। देखो, अभी तक आपने ये बात समझ ली है कि आपका दिमाग जन्म से तय नहीं होता, वो हर रोज बदलता है। हर आदत से, हर विचार से, हर गलती से, हर सफलता से आपके दिमाग की वायरिंग बदल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिमाग बदल सकता है तो क्या हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। और यही वो चीज है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। एक लड़का है जो हर रोज 5 घंटे पढ़ता है, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ता है, मार्कर से लाइनें रंगता रहता है, नोट्स बनाता है, वीडियो देखता है, उसको लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। और दूसरा लड़का सिर्फ वो 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन हर 10 मिनट के बाद में अपनी किताब बंद कर देता है, खुद से सवाल पूछता है, गलतियां करता है, उत्तर को याद करने की कोशिश करता है। पहला लड़का देखो पढ़ रहा है, और दूसरा लड़का क्या कर रहा है? वो अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहा है। और यही दोनों के रिजल्ट में सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। दोस्तों, दिमाग जानकारी देख करके मजबूत नहीं होता, जानकारी निकाल कर मजबूत होता है। और यही कारण है कि मैं अब आपको 5 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जीवन बदल देने वाले हैं। नियम नंबर 1, अपने दिमाग को ना थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए। हम सभी चाहते हैं कि सब कुछ आसान हो, आसान किताबें हो, आसान वीडियोस हो, आसान सवाल हो और आसान जीवन हो। लेकिन आपका दिमाग आसानी से आगे नहीं बढ़ने वाला, वो स्ट्रगल से आगे बढ़ता है, वो संघर्ष से आगे बढ़ता है। याद है जब आपने बचपन में पहली बार साइकिल चलाई थी तब आप गिरते थे, उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। अगर उस दिन आपने अपने आप को कहा होता कि मुझसे नहीं होगा तो शायद आज भी आपको साइकिल चलानी आती ही नहीं। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हर बार जब कोई कठिन सवाल आपको रोकता है आपके न्यूरॉन्स पहले से तेजी से नए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कठिन प्रश्नों से भागिए मत, उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वही तो आपके दिमाग के असली ट्रेनर है। नियम नंबर 2, अपने दिमाग को आंसर मत दीजिए, उसे आंसर खोजने में लगाइए। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अभी आप बिना मोबाइल देखे अपने 5वीं कक्षा के सबसे अच्छे दोस्त का नाम याद करने की कोशिश कीजिए। देखा, कुछ सेकंड के लिए आपका दिमाग खोजने लगा, और यही खोज, यही संघर्ष याददाश्त को मजबूत करता है। अब सोचिए अगर पढ़ाई करते समय आप यही तरीका अपनाएं तो क्या होगा? हर पेज पढ़ने के बाद में किताब बंद कर दो और खुद से पूछो कि मैंने अभी क्या पढ़ा। अगर याद नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो मोमेंट है जब आपका दिमाग सबसे तेजी से सीखने वाला है। जिस उत्तर के लिए आपका दिमाग मेहनत करता है ना, वो उसे लंबे समय तक याद रहता है। रूल नंबर 3, अपने दिमाग को आराम देना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आज की दुनिया में हर कोई सोचता है कि जितना ज्यादा जागोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। मान लीजिए आपने पूरे दिन ईंटें इकट्ठी करी, लेकिन रात को किसी ने उनसे घर ही नहीं बनाया, तो क्या फायदा? दिन भर जो जानकारी आपने सीखी उसको परमानेंट मेमोरी में बदलने का सबसे बड़ा काम आपकी नींद करती है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग नहीं सो रहा होता, वो फैसला कर रहा होता है कि आज क्या सीखना जरूरी था और क्या भूलना जरूरी था। मतलब कि ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहती है, कौन से न्यूरॉन्स मजबूत करने हैं और कौन से कमजोर करने हैं। यानी कि जो स्टूडेंट सिर्फ नींद काट करके पढ़ते हैं वे कई बार अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। याद रखो, नींद समय की बर्बादी नहीं है, वो सीखने की लेबोरेटरी है, वो याद करने की लेबोरेटरी है। रूल नंबर 4, अपने दिमाग को एक समय में एक ही काम करने दो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी पढ़ाई करते हुए हर 5 मिनट में मोबाइल देखा है? एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और फिर उसके बाद वापस पढ़ाई। आपको लगता है कि आपने सिर्फ 10 सेकंड गवाए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डराने वाली है। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है तो आपके दिमाग को फिर से उसी गहराई तक पहुंचने में बहुत मिनट्स लगते हैं। सोचो एक बार, हर 10 मिनट बाद में अगर आपका ध्यान टूटता है तो आपका आधा समय तो सिर्फ दोबारा फोकस पाने में चला जाता है। दिमाग कंप्यूटर नहीं है जो एक क्लिक में 10 प्रोग्राम बदल दे। हर बार टास्क बदलने की एक कीमत होती है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, जब खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, जब आप परिवार के साथ हैं तो सिर्फ उनके साथ रहें, यानी कि डीप कंसंट्रेशन। यही महान लोगों की सबसे बड़ी ताकत रही है। रूल नंबर 5, अपने आप से जिस भाषा में बात करते हैं वही आपका भविष्य बनाती है। यानी कि दिन भर में सबसे ज्यादा बातें आप किसी और से नहीं, अपने आप से करते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। और जब हर बार आप ये कहते हैं तो आपका दिमाग उसको सच मानने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने
आपका दिमाग आपके शब्दों और आपके एक्सपीरियंस के बीच में एक रिलेशन बनाता है। अब इसे एक बार बदल के देखिए, ऐसे बोलो कि अभी नहीं आता लेकिन मैं इसको सीख सकता हूँ, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन हर रोज मैं बेटर हो रहा हूँ ना, मैं हारा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये आपके ब्रेन को एक नया मैसेज दे रहे हैं, एक नया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और धीरे धीरे वो आपका दिमाग उसी दिशा में खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए दुनिया के महान खिलाड़ी, ओलंपिक चैंपियन, स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स और टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ शरीर की ट्रेनिंग नहीं करते, वो अपनी सोच की भी ट्रेनिंग करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इमेजिन करो आपके सामने दो कंप्यूटर रखे हैं, एक तो वो जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और दूसरा है आपका दिमाग। अगर दोनों को आज से 5 साल तक कोई नई चीज ना सिखाई जाए तो 5 साल बाद में कंप्यूटर वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका दिमाग वो या तो कमजोर हो सकता है या फिर पहले से 1000 गुना बेहतर हो सकता है। अब ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने इन 5 सालों में क्या सोचा, क्या पढ़ा, किन लोगों के साथ में आपने समय बिताया, आपने क्या प्रैक्टिस करी, आपने खुद से कैसी बातें करी। यही इंसान और मशीन के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मशीनें अपडेट डाउनलोड करती है और इंसान खुद अपडेट बन सकता है। और फाइनली मैं आपको एक ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं जिन्होंने अपने दिमाग की इसी शक्ति का उपयोग करके इतिहास बदल दिया। आप जानेंगे कि कैसे साधारण परिवारों से निकले हुए लोग दुनिया के महान वैज्ञानिक, चेस ग्रैंड मास्टर, याददाश्त के चैंपियन और करोड़ों विद्यार्थियों में टॉप करने वाले लोग किसी जादू से नहीं बल्कि इसी दिमाग की वैज्ञानिक ट्रेनिंग से वहां पहुंचे थे। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप अपने दिमाग के बारे में शायद उतना जानते हैं जितना अधिकांश लोग पूरी जिंदगी जान ही नहीं पाते। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। वो एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। वो हर दिन हथौड़ा उठाता, पत्थर पर मारता, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 90 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। अगर कोई राहगीर वहां से गुजरता तो उसको लगता था कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 101वीं चोट पर वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब सवाल यह है, पत्थर किस चोट से टूटा? क्या वो सिर्फ 101वीं चोट थी? नहीं, वो 1 से लेकर के 100 तक वो चोटें थी जिन चोटों से वो हर बार कमजोर हो रहा था, बस बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो आप पढ़ते हैं तब आपको कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखाई देता, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको कुछ खास डिफरेंस महसूस नहीं होता, जब आप लगातार 10 दिन तक मेहनत करते हैं तब भी आपको लगता है कि यार मैं पहले जैसा ही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग हर दिन बदल रहा होता है। हर दिन नए न्यूरॉन्स जुड़ रहे होते हैं, हर दिन पुराने कनेक्शंस मजबूत हो रहे होते हैं और हर दिन आपका भविष्य बनने लगता है। और फिर एक दिन अचानक से लोग कहते हैं कि यार इसकी तो किस्मत बदल गई। उनको सिर्फ 101वीं चोट दिखाई देती है। 1 से लेकर के 100 तक की जो चोटें हैं जिसपे आपने स्ट्रगल किया है वो उनको दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि दुनिया के महान लोग साधारण लोगों से अलग पैदा नहीं हुए थे। जब थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने ऐसे 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। सोचो अगर वे 10वीं बार या 50वीं बार कोशिश करने के बाद में हार मान लेते तो क्या दुनिया वैसी होती जैसी आज है? अब चेस के महान खिलाड़ियों को देखिए, जब वो चेस बोर्ड को देखते हैं तो उनको सिर्फ मोहरे नहीं दिखाई देती, उनको हजारों तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। क्या वो किसी मैजिकल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे? नहीं, उन्होंने वर्षों तक अपने दिमाग को ट्रेंड किया है। हर चाल, हर हार, हर गलती उनके दिमाग की वायरिंग बदलती रहती है। यही बात एक डॉक्टर पे भी लागू रहती है, एक संगीतकार पे भी लागू होती है और एक सैनिक पर भी लागू होती है और एक IAS पे भी लागू होती है और सेम चीज आप पे भी लागू होती है। ध्यान से सुनिए, आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती है, आपकी आदतें तय करती है और आपकी आदतें आपके दिमाग की वायरिंग को तय करती है। अगर आप रोज 1 घंटा बिना मोबाइल के पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो बल्कि आप अपने दिमाग को बदल रहे हो। अगर आप रोज कठिन काम को चुनते हैं तो आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हो बल्कि आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा रहे हो। अगर आप रोज अच्छी किताबें पढ़ते हो तो आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे हो, आप अपने सोचने का तरीका बदल रहे हो। और अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको देने वाला हूं 30 दिन का एक ब्रेन अपग्रेड चैलेंज। अगर आपने अगले 30 दिनों तक सिर्फ ये 7 नियम अपनाए तो मुझे पूरा विश्वास है आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। पहला नियम, हर दिन कम से कम 45 मिनट्स बिना मोबाइल के डीप फोकस में स्टडी कीजिए या फिर काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। नियम नंबर 2, आप जो भी पढ़ते हैं, जिस भी काम में आप डीप वर्क कर रहे हैं, हर 15-20 मिनट बाद में अपने आप से सवाल पूछिए। रूल नंबर 3, हर दिन कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का सबसे बड़ा साथी है। चौथा नियम, एक अच्छी डीप स्लीप लीजिए। याद रखिए, सोते समय आपका दिमाग खुद को अपग्रेड करता है। रूल नंबर 5, रोज कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखिए, चाहे वो कोई नई लैंग्वेज हो या फिर कोई नई स्किल हो या फिर नई बुक्स हो, कुछ भी हो सकता है। अपने दिमाग को चैलेंज चाहिए बस। रूल नंबर 6, दिन में कम से कम एक बार अपने आप से ये कहिए कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरा दिमाग सीखने के लिए बना है, मैं कठिन चीजें सीख सकता हूँ। और रूल नंबर 7, हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगे, क्योंकि कंफर्ट जोन दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है और चैलेंज ही उसका शिक्षक है, उसका टीचर है। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद में आपको 2 लोग मिलते हैं जिनकी उम्र एक जैसी थी, दोनों के पास में 24 घंटे
घंटे थे। दोनों के पास में एक नॉर्मल दिमाग था, लेकिन पहले व्यक्ति ने 5 साल तक खाली मोबाइल को स्क्रॉल किया, बहाने बनाए, आसान रास्ते चुने। उसने अपने दिमाग को कभी चैलेंज नहीं दिया। और दूसरे व्यक्ति ने हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाया। उसने रोज पढ़ाई करी, रोज उसने सीखा, रोज गलतियां करी, वो रोज उठा, रोज आगे बढ़ा। और 5 साल बाद में दुनिया कहेगी कि इन दोनों की किस्मत अलग थी, लेकिन सच्चाई ये होगी कि किस्मत नहीं बल्कि उनके ब्रेन की ट्रेनिंग अलग थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को आप हमेशा याद रखें कि भगवान ने आपको दुनिया का सबसे अद्भुत सुपर कंप्यूटर दिया है। वो जन्म से ही करोड़ों रुपए की मशीन से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी पावर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर दिन, हर थॉट के साथ, हर हैबिट के साथ, हर डिसीजन के साथ और हर एफर्ट्स के साथ खुद को पहले से बेहतर बना सकता है। एक कंप्यूटर अपने हार्डवेयर से लिमिटेड होता है, लेकिन एक इंसान खाली अपने बिलीफ से लिमिटेड होता है। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपका दिमाग बदल सकता है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है नेचुरल इंटेलिजेंस, और वो इस समय आपके सिर के अंदर बैठी हुई है। अब फैसला आपका है, क्या आप इसे सिर्फ जिंदा रखेंगे या फिर इसे डेवलप करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी तक अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाए। और याद रखिए, आपका भविष्य आज आपके दिमाग में जो चल रहे हैं विचार, उनसे बनता है। इसलिए अपने ब्रेन की पावर को इंक्रीज कीजिए, उसको चैलेंज दीजिए और उसको ट्रेंड कीजिए, क्योंकि जब दिमाग जीतता है ना, तब किसी की भी जिंदगी हार नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में मैंने बहुत सारा रिसर्च करा है, बहुत टाइम लगा है, इसलिए इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।